Very good morning. Very good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे हायर परचेज का चैप्टर। हायर परचेज के चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि साहब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। उसमें हमने सबसे पहली दो सिचुएशन कर ली थी और मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन 2 मतलब पहले दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। क्या आपके फर्स्ट दोनों क्वेश्चन हो गए? अर्पिता यस सर। बाकी लोग भी बताएं। राघव डन, शशांक यस, ठीक है। चलिए थर्ड केस करते हैं बेटा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 चलिए। ए बी लिखा था हमने शायद, तो केस नंबर सी लिख देते हैं। केस नंबर सी, व्हेन सीपी डीपी एचपीपी all the installment with interest is given, but rate of interest is missing। तो ये क्या कहता है कि जब कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, हायर परचेज प्राइस, ऑल द इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट इज गिवन, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग हो, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया हो, तब क्या करेंगे? ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में साथ ही साथ मैं कुछ लिखना चाहता हूं पहले, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, एक एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, कैश प्राइस। कैश प्राइस है 98,000। कैश प्राइस है 98,000। डाउन पेमेंट है 10,000। डाउन पेमेंट का अमाउंट है 10,000। फिर हम कहते हैं साहब फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 25,000 each, for annual installment of rupees 25,000 each।
डाउन पेमेंट का अमाउंट कर लीजिए 20,000 डाउन पेमेंट है 20,000। क्लियर? फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹25,000 ईच। क्लियर? अब आपको निकालना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। इसका सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिखिए बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या आप इंटरेस्ट निकाल पाओगे? नहीं। तो इन्होंने आपको कुछ कहा, बोले साहब व्हेन, सॉल्यूशन में लिखना व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट when rate of interest is not given, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बता रखा हो, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया गया हो, then first of all total interest is कैलकुलेट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। एंड सच टोटल इंटरेस्ट will be divided in the ratio of reverse number, in the ratio of reverse number of installments if following two conditions will be satisfied। मैं ये आंसर में आपको कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? जो आंसर अपन इसका लिख रहे हैं वो उसका कॉन्सेप्ट है कि आपको करना क्या है, ठीक है ना? तो ये कहता है कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना है। टोटल इंटरेस्ट देखने के बाद आप उस टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। किसमें डिवाइड कर देंगे? रेशियो ऑफ रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। जैसे इस क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट का रिवर्स नंबर कितना है? 4 3 2 1। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 4 3 2 1 के रेशियो। ठीक है, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में 4, दूसरी में 3, तीसरी में 2 और फोर्थ में 1। क्लियर? तो ये आपका इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1,
कंडीशन नंबर 1, टाइम गेप बिटवीन इंस्टॉलमेंट, टाइम गेप बिटवीन इंस्टॉलमेंट इज सेम। इंस्टॉलमेंट के बीच में टाइम गेप जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज सेम। तो अगर ये दो कंडीशन पूरी होती है तो आप क्या करेंगे, जो आपने टोटल इंटरेस्ट निकाला है उस टोटल इंटरेस्ट को आप इंस्टॉलमेंट के रिवर्स नंबर के रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? ये आपका रूल है, ये आपका रूल है, समझ गए? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? फटाफट से जिन्होंने नोट कर लिया हो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, मुझे इसको हटाना है वापस। शशांक यस, प्रियंका यस, राघव यस सर, अर्पिता डन, जल्दी फास्ट, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है उस एग्जांपल में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? यस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालें? पहले तो हायर परचेज प्राइस निकालो। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने कहा एचपीपी कितना है? एचपीपी है 20,000 प्लस 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 1,20,000 माइनस कैश प्राइस 98,000। तो टोटल इंटरेस्ट है 22,000। टोटल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है 22,000। क्लियर? ये काम हो गया। अब इसके बाद आपके पास आता है कि इस इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट के रिवर्स रेशियो में बांट देना है। चलिए साहब, तो हम आंसर में लिख देंगे, टेबल बना देते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, सिंस टाइम गेप एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज सेम,
then total interest will be divided in the reverse ratio, in the ratio of reverse number of इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्लियर? ये लाइन लिख लीजिए, ये आपका रियल सॉल्यूशन है, वो तो केवल कॉन्सेप्ट था। लिख लिया ये? दिस इज नोटेड? यस। चलिए टेबल बनाते हैं। डेट या फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद क्या इस बार हमें आउटस्टैंडिंग सीपी लिखने की जरूरत है क्या? क्या हम इंटरेस्ट सीपी से निकालेंगे या टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे? नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि हम तो टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे। तो यहां क्या लिख देते हैं? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद सीपी पेड या फिर प्रिंसिपल। क्या क्यूमुलेटिव सीपी निकालने की जरूरत है क्या इस बार? इस बार तो सीपी आपको पहले से ही पता है। क्या क्यूमुलेटिव सीपी निकालने की जरूरत है? नहीं है, पहले से ही आपको सीपी पता है। दिस इज टेबल सी। चलिए सबसे पहले डाउन पेमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है? डाउन पेमेंट का अमाउंट था 20,000। क्या डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता है? नहीं होता। सीपी पेड कितना है? पूरा का पूरा सीपी पेड। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है साहब 25,000। इसमें से इंटरेस्ट कितना है? बोले टोटल इंटरेस्ट। इस टोटल इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट के नंबर के रिवर्स रेशियो में बांटना है। तो इंस्टॉलमेंट के नंबर हो गए 1 2 3 4, उसका रिवर्स हो गया 4 3 2 1। तो पहली इंस्टॉलमेंट में कितना हो जाएगा? 4/10। कितना आ गया? 4/10 का मतलब हो गया 8800। 25,000 माइनस 8800, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 16,200। इसी तरह
25,000, तो 22,000 multiplied by 3 by 10, 6,600. 25,000, 22,000 multiplied by 2 by 10, 4,400. 25,000, 22,000 multiplied by 1 by 10, 2200. ये अमाउंट हो गया 15,400, ये हो गया था 17,600, और ये अमाउंट हो गया 19,800. क्लियर? हाँ जी, ये सभी को क्लियर है? 16, सॉरी गलत लिख दिए, वापस से लिखना प्रियंका एक बार, मैंने इनमें से माइनस करके लिख दिया, सॉरी 22,000 में से माइनस करके लिख दिया, 18,400 और 20,600, 22,800. वेरी गुड, थैंक यू. चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपने कहा पहली इंस्टॉलमेंट, बेटा जब अमाउंट सेम है, जब अमाउंट सेम है और टाइम गैप सेम है, इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों का इंटरेस्ट होगा. तो इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 4 गुना होना चाहिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट में दूसरी, तीसरी, चौथी पे इंटरेस्ट होगा तो उसका इंटरेस्ट 3 गुना होना चाहिए, थर्ड में थर्ड और फोर्थ 2 गुना, और फोर्थ में केवल अकेले का. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट के नंबर के रिवर्स रेशियो में बांट देते हैं. डन? चलिए आगे की बात करते हैं. केस नंबर डी, केस नंबर डी, फटाफट से लिखिए केस नंबर डी. मैं हटा रहा हूं इनको, हटा दूं इसको. केस नंबर डी, सेम चीज लिखनी है आपको दोबारा से, सेम. When CP, DP, HPP, all the installment with interest is given, but rate of interest is missing. सेम लिखना है, दोबारा से कॉपी करे से. एक मिनट वेट करें.
चलिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल क्या कह रहा है साहब? कैश प्राइस है 98,000, डाउन पेमेंट है 10,000। डाउन पेमेंट कितना है? 10,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया गया है, ये तो अमाउंट चल रही है, ठीक है, डेट भी लिख लेते हैं। डेट है 1 जनवरी 2015। कैश प्राइस, डाउन पेमेंट भी इसी दिन था। डाउन पेमेंट के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 30,000 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी गई थी 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 20,000। ये 20,000 दिए गए 30 सितंबर 2015। फिर दोबारा 30,000 30 सितंबर 2016। और 31 मार्च 2017। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। आपको क्या करना है? आपको हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब एक चीज बताइए, क्या इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? या दोनों में से कोई एक भी कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? एक भी ना हो तो चलता है, एक भी ना हो तो भी नहीं चलेगा, तो यहां तो दोनों ही नहीं हो रही। क्लियर? क्या कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। तो सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन, when rate of interest is not available, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अवेलेबल, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल ना हो, देन पहला काम वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं दोबारा रूल लिखवा रहा हूं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। सच टोटल इंटरेस्ट will be divided in the ratio of, in the ratio of, किसके रेशियो में? किसके रेशियो में? ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग HPP and
टाइम गैप बिटवीन इंस्टॉलमेंट। तो ये कहता है कि साहब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल ना हो तो सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए और उस टोटल इंटरेस्ट को बांट दीजिए इन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एचपीपी और टाइम गैप बिटवीन इंस्टॉलमेंट। मतलब ध्यान से देखिए, डाउन पेमेंट देने के बाद कितने रुपए का एचपीपी बाकी था। सबसे पहले मुझे बताइए टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है इस क्वेश्चन का। हायर परचेज प्राइस कितना है? $1,20,000। डाउन पेमेंट देने के बाद में कितना अमाउंट बचता है? डाउन पेमेंट था 10,000, 1,10,000। तो वो 1,10,000 और डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप कितना है? डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप कितना है? 3 मंथ्स। तो 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 3,30,000। तो ऐसे ही सभी का निकाल लें, सभी का क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे इसको डिटेल से। तो उस प्रोडक्ट के रेशियो, इफ ये काम कब करना है? इफ एनी वन और both of following two condition is not satisfied। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको ये काम करना है। ठीक है साहब, ये काम क्या क्या करें? चलिए लिख देते हैं। पहली कंडीशन, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज सेम, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा, टाइम गैप बिटवीन इंस्टॉलमेंट इज सेम। क्या इस क्वेश्चन में टाइम गैप सेम है? क्या इस क्वेश्चन में अमाउंट सेम है? नहीं है। तो हमें इस पे ये वाला सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट कर लिया। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट दैट इज एचपीपी। एचपीपी है 1,20,000 माइनस सीपी 98,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया 22,000। इसके बाद हम लिख देंगे सिंस rate of interest is not given and time gap
between installment and amount of installment is not same. Hence, such total interest will be divided in the ratio of product of outstanding HPP and टाइम डेट. ये लीजिए, ये और नोट कर लीजिए. क्लियर? अब इसका आंसर हम करेंगे बेटा कल. आज के लिए इतना ही, क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा ये थर्ड वाले से, थोड़ा सा बड़ा भी है तो हमें पूरा समझना पड़ेगा. तो इसका आंसर करेंगे कल. ये हमारी लास्ट टेबल होगी. इसके बाद हम हमारे अकाउंटिंग पे आ जाएंगे. ठीक है, कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं और अकाउंट कैसे बनाते हैं. डन? ये चैप्टर जो बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं उनके भी काम आने वाला है. बाकी अभी तो पता नहीं बीकॉम तो क्या है क्या नहीं है. ठीक है, तो चलिए ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है. चलिए आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.